हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हम एचपी टैट के नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पोर्शन के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो केमिस्ट्री पोर्शन होता है 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। तो वो हम सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2013 से ले जाकर 2022 तक। वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसके बाद हमने मैथ सेक्शन किया था। मैथ सेक्शन के भी हम सारे पेपर 2013 से लेकर 2022 तक, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ सेक्शन में भी आपको, वो हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के 2013 से 2022। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब हम लाए हैं केमिस्ट्री का सिलेबस की केमिस्ट्री का पेपर में क्या क्या आता है। तो ये हम लाएंगे, हम शुरू करेंगे क्लास 9 से। हम क्लास 9 के केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है क्लास 9 में उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका क्लास 10 के जितने चैप्टर है केमिस्ट्री के उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लास 6 और 8 से लेकर सॉल्व करेंगे। और क्लास +1 और 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में आते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो हम ये आपको लाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये पीडीएफ्स जो लाएंगे, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में आते हैं। कुछ पूरा चैप्टर में से जो कंक्लूड करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो पेपर में आते हैं या आ सकते हैं, वही हम इसमें वीडियो में लाएंगे और उनकी ही वीडियो बनाएंगे और वही आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो उसकी ये वीडियो होगी, ठीक है। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या इससे आता है वो हम देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर। तो चलिए दोस्तों, इन मैटर विद राइज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। देखो, कोई मैटर होता है, ठीक है, जब क्या करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मैटर मतलब, मैटर आपको पता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जिसका क्या होता है, कोई भार, जिसका कोई मास होता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, वो होता है आपका मैटर है। आपको पता है जनरल सी डेफिनेशन है मैटर की, कि कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या स्थान घेरती है और जिसका वेट होता है। आप बोतल उठा लो, आपके पास बोतल है आपके आसपास, तो बोतल क्या है, वो मैटर है। कोई भी वस्तु, पैंट, आपकी पैंट, कपड़े, टेबल, कुर्सी, जो भी है आसपास, सब मैटर है, क्योंकि सब स्थान घेरते हैं और सबका क्या भार होता है, ठीक है। तो वो मैटर है। तो बोल रहे हैं कि मैटर में क्या होता है, विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद राइज। तो क्या बोल रहा है मैटर में, इन मैटर विद राइज इन टेम्परेचर पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। क्या है, पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, मतलब क्या है इसका, कि इन मैटर विद राइज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। देखो, एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन से, जो कोई भी पार्टिकल है उसके मोशन से जो भी एनर्जी होगी वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या बोला है, इन मैटर विद राइज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जब भी आप किसी मैटर को क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जो उनके मोशन होगा उनके, जैसे ये कोई बॉल है, इसके जो पार्टिकल्स है इनका मोशन होगा जो अंदर, वो क्या है, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये जनरल सी है, इसके ज़्यादा आपको डीप घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। डिफ्यूज़न क्या होता है, देखो, डिफ्यूज़न इन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। क्या बोल रहा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल का आपस में क्या मिक्स होना क्या होता है, सिंपल से बोल रहे तो पार्टिकल का आपस में मिक्स होना क्या होता है, डिफ्यूजन। मान लो कोई गैस है तो एक ऑक्सीजन गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, तो क्या होगा, इनका आपस में मिक्स होना, ठीक है। या तो ऑक्सीजन गैस के ही पार्टिकल्स है तो उनका आपस में मिक्स होना, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या है, पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। अब वो गैस के भी हो सकते हैं पार्टिकल, लिक्विड के भी हो सकते हैं, सॉलिड के भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, सबसे आसानी से किसके पार्टिकल्स मिल जाते हैं, गैस के, ठीक है। लिक्विड के उससे कम होते हैं और सॉलिड के सबसे कम। सॉलिड तो पहले ठोस होता है तो मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूजन। आगे चलता है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो अब चौथी एक स्टेट आ गई है प्लाज्मा। सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है। तो फोर्थ होती है प्लाज्मा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। इसका इसमें सॉलिड का पढ़ना, लिक्विड का, गैस का, इसकी जरूरत नहीं, उतना नहीं आता आपको। सॉलिड का क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में क्लोजली बॉन्ड होते हैं, गैस के थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ये आप सब कुछ आपको पता है, जनरल सी बातें हैं, अगर आएगा भी पेपर में तो आप कर लोगे। ठीक है, अब आ जाता है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में क्या होता है, 3 तरह के आपके पास जो टेम्परेचर को मापने के होती हैं। एक होती है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो देखो अगर आपको सी से एफ में, देखो अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, कोई भी अगर आपको के से सी में, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, देखो सेल्सियस होता है जो वो होता है 0 से 100 डिग्री। इसका मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, और जो इसका हीटिंग जो बॉयल जहाँ वाष्पित हो जाता है पानी, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, 0 पे फ्रीज। ठीक है, तो ये होता है सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का क्या होता है, 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का क्या होता है, 273.15 के से 373.15 के। ठीक है, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करनी है कोई वैल्यू, जैसे आपको दिया है, जैसे मान लो आपको सेल्सियस में दिया है, आपको बोला है 10 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या प्लस कर दोगे, 273.15 प्लस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 273.15 में 10 प्लस कर दो तो क्या आएगा, 283.15 आ गया। तो क्या हो गया आपका 10 सेल्सियस हो गया आपका चेंज केल्विन में। ठीक है, तो ये होगा। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो आपको ऐड करना होगा 273 उस वैल्यू में, और अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस वैल्यू से। ठीक है, अब आ जाता है आपका, मैंने बता दिया कि सेल्सियस क्या होता है 0 से 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट होता है आपका 32 से 212 डिग्री, और केल्विन होता है 273.15 के से 373.15 के। ठीक है, और ये SI यूनिट भी होती है टेम्परेचर की, क्या, केल्विन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अब आपने केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना तो आपको पता लग गया। देखो सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना तो पता लग गया, परंतु अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे, इसके लिए क्या फार्मूला है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। मतलब क्या है कि कोई फ़ारेनहाइट में वैल्यू है आपके पास, सेल्सियस में जैसे मान लो 10 सेल्सियस को चेंज कर दो, बोलो फ़ारेनहाइट एफ में, तो आप क्या करोगे, 9/5 यहाँ डाल दोगे, 10 सेल्सियस की जगह प्लस 32, इसको सॉल्व करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा एफ से सी में। ठीक है, या सी से एफ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज, किससे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अगर ऐसे ही आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है तो उल्टा ये सारे इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व करो। ठीक है, और जब केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, मैंने बताया सेल्सियस में 273.15 प्लस कर दो, और अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन में 273 - 15 कर दो। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार पेपर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये बताता है कि मैटर की कितनी स्टेट है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा 4th स्टेट है, आप ये भी ध्यान रखना। आ जाता है आपका फ्यूज़न। देखो फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न के बारे में कई बार पूछ लेता है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। जब कैसे कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का पिघलना क्या है, फ्यूज़न है। ठीक है, बर्फ़ का लिक्विड में पिघलना क्या है, फ्यूज़न। मैंने सॉलिड मेल्ट या मेल्ट करना, किसी चीज़ का मेल्ट करना क्या है, फ्यूज़न है उसका। इट टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब आप कोई भी चीज़ मेल्ट होती है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब कोई भी चीज़ मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। क्यों रहता है, क्या कारण है उसके पीछे सेम रहने के पीछे, उसके पीछे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब ये होता है हिडन, छुपी हुई। व्हेन बीकर इज हीटेड, हीट गेट यूज्ड अप इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, व्हेन बीकर इज हीटेड, हीट गेट यूज्ड अप इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, हीट ऑब्जर्व बाय आइस विदाउट शेयरिंग एनी राइज इन टेम्परेचर। देखो ये बोल रहा है जैसे कि हीट, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होती है, मतलब कोई भी टेम्परेचर है। ठीक है, तो या बाल जैसे मान लो आपकी जो आपका पानी है उसका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक है, तो अगर वो 100 डिग्री पे ही बॉयल हो रही है, जैसे आपने यहाँ से इस पर आग लगाई है, ठीक है, आग लगाई है आपने नीचे से, तो वो क्या होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। ये पूछ रहा है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं जाता, 100 डिग्री से ज़्यादा इसका टेम्परेचर क्यों नहीं जा रहा, बल्कि आग तो नीचे जली हुई है।
टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए इसका, पर क्यों नहीं बढ़ता? तो ये बता रहा है कि वो क्यों नहीं बढ़ता, लेटेंट हीट की वजह से नहीं बढ़ता, क्योंकि व्हेन बीकर इज हीटेड, जो बीकर को हम हीट कर रहे हैं, इट गेट यूज्ड अप इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है ये कहाँ यूज़ हो रही है? जो पार्टिकल्स है, जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट यूज़ हो रही है, इसलिए क्या इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि वो सारी जो हीट है वो इसका बॉन्ड तोड़ने में यूज़ हो रही है। एंड पार्टिकल हीट ऑब्जर्व बाय आइस विदाउट शेयरिंग एनी राइज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए क्या उस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हीट को बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल उसको तोड़ने में वो हीट सारी लग रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट मीन हिडन, तो वो है लेटेंट हीट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड चाहिए 1 kg को सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये आता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा है आज तक कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन जरूर पूछ लेते हैं, तो फ्यूजन का थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ी मेरी जो राइटिंग का थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी गंदी है। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आपको पता है कि आप जब बर्फ़ है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी बन जाएगा, और बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन हो जाएगी, तो स्टेट ऑफ चेंज गैस बन जाएगी। तो आप स्टेट ऑफ चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है आपका गैस में, मतलब सॉलिड आपका क्या है, लिक्विड में नहीं जाएगा, लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो अब देखो सब्लिमेशन हो गया, तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी आया, और सब्लिमेशन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ड्राई आइस वाला भी, कि ड्राई आइस किसे बोलते हैं? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें बताया है कि कौन कैसे कन्वर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि जब आपका सॉलिड से कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उससे बोलते हैं फ्यूज़न। हमने पढ़ा ऊपर कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना फ्यूज़न होता है। जब आपकी वही लिक्विड से कोई चीज़ गैस में चेंज हो जाती है तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। आपको पता है लिक्विड से गैस में कोई चीज़ चेंज हो जाती है उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। और जब वो गैस से सॉलिड सीधा, देखो गैस है कोई चीज़ और वो सीधा सॉलिड बन जाए, गैस से सीधा सॉलिड बन जाए, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो गैस से कोई चेंज होता है सॉलिड में, उसे बोलते हैं डिपोजिशन। देखो ये बात समझ आ गई। अब देखो, अब हम उल्टा चलेंगे। अगर कोई चीज़ सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है, मैंने बताया कि सॉलिड से डायरेक्ट कोई गैस में चेंज होता है, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से कोई चेंज हो जाए गैस में तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस से कोई चीज़ डायरेक्ट चेंज हो जाए लिक्विड में तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कोई गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस और लिक्विड में चेंज हो जाए कंडेंसेशन। और कोई लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए उससे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। देखो जब सॉलिड से कोई चेंज लिक्विड में चेंज हो रही है उसे बोलते हैं फ्यूज़न, लिक्विड से कोई गैस में चेंज हो रही है उसे बोलते हैं वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड में चेंज हो रही है उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, उल्टा कर दो, कोई सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको कि फैक्ट समझ आ रहे हैं आपको। यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो गैस के यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल भी यूनिट ऑफ प्रेशर है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूनिट ऑफ प्रेशर और पास्कल भी यूनिट ऑफ प्रेशर है, और इनका आपस में संबंध क्या है कि 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01
1 × 10⁵ पास्कल। इवेपोराइजेशन, देखो इवेपोराइजेशन हमने पढ़ा कि वेपोराइजेशन क्या होती है कि जब सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए वो होती है वेपोराइजेशन। तो ये बोल रहा है, इसके मैंने ज़्यादा आपको वेपोराइजेशन पता है तो मैंने इसके कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि सरफेस फिनोमिना एज सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका सरफेस मान लो कम है और यहाँ सरफेस ज़्यादा है और ठीक है यहाँ पे पानी है इसके ऊपर, ठीक है, तो इस दोनों में वेपोराइजेशन किस में ज़्यादा होगी? जिसका सरफेस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा इवेपोराइजेशन जल्दी होगी, ठीक है। जितना जो सरफेस के कांटेक्ट में होगी उतनी जल्दी इसकी इवेपोराइजेशन होगी। और टेम्परेचर बढ़ेंगे तब भी इवेपोराइजेशन जल्दी होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी होगी चेंज, और उसके पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, अंदर एनर्जी उनके बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब एरिया ज़्यादा तब भी इवेपोरेशन होगी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा तब भी इवेपोराइजेशन जल्दी होगी। और जब इवेपोराइजेशन होगी, जैसे ये जगह है यहाँ पे इवेपोराइजेशन होगी तो ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। कूलिंग शो करेगा कैसे? जैसे यहाँ पे मान लो मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि मान लो यहाँ पानी है मान लो, ठीक है। जब ये वेपोराइज होगा तो यहाँ की जो हीट होगी, जो धरती पे हीट होगी, इसको क्या है, इसका यूज़ करेगा, ठीक है, इसका यूज़ करेगा और खुद इवेपोरेट हो जाएगा। उसको क्या इवेपोरेट हो जाएगा। और जब वो हीट ऑब्जर्व कर लेगा धरती से हीट जब ऑब्जर्व कर लेगा तो नीचे क्या बचेगी? कूलिंग बचेगी, ठंडक बचेगी। तो क्या है, तो इवेपोरेशन क्या करती है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग करती है, ठीक है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये ध्यान रखना। और नेल पॉलिश रिमूवर होता है जो, उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेल पॉलिश रिमूवर होता है जो, वो एसीटोन होता है। और इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये भी प्रीवियस ईयर का दोनों टैट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, पर आ सकता है, क्योंकि इसमें आ सकता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये सी टैट में ये क्वेश्चन आया कि अगर दो जगह है और दोनों में सरफेस एरिया एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो इवेपोरेशन किस में जल्दी होगी? तो वो होगी आपकी जिसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है प्लाज्मा। यहाँ पे थोड़ा मिट गया है। प्लाज्मा क्या होता है? देखो प्लाज्मा तो प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। देखो जो प्लाज्मा से क्या क्या याद, ये क्वेश्चन आया है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, नियॉन बल्ब्स होते हैं, वो किससे किस कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा के होते हैं? वो जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उससे बने होते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? हीलियम और अदर सम गैसेज होती है, हीलियम गैस होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो वो भी प्लाज्मा की ही एक एग्जांपल है। और जो नियॉन बल्ब्स है कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा की एग्जांपल है। जो सन एंड स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा इन देम, जो सन होते हैं आपके, ठीक है, एंड स्टार्स होते हैं, वो भी किसकी वजह से ग्लो होते हैं? प्लाज्मा की वजह से। ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं। जो प्लाज्मा बनते हैं जिन पार्टिकल से जो बनते हैं वो क्या होते हैं? सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं। ये भी आया है, ये पूछा था कि इसमें से क्या गलत है। 2-3 आपको स्टेटमेंट्स दी थी प्लाज्मा के बारे में, तो उसमें से ये सही थी। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं ये, एंड दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। किसमें होते हैं? आयनाइज्ड गैस। तो याद रखना कि प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स एंड दे पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना, ये तो जरूर याद रखना। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से बनते हैं, आयनाइज्ड गैस होती है इसमें। और एक ये याद रखना कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, ये आपके प्लाज्मा के ही एग्जाम्पल होते हैं। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम होती है और नियॉन में नियॉन गैस होती है। सन एंड स्टार ग्लो विथ फ्रॉम बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज का ये पहला चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। आज मैं आपके लिए एक ही चैप्टर लाया था। अगर मुझे कल मैं देखूंगा अगर मैं 2 चैप्टर ला पाया, वरना मैं रोज़ एक चैप्टर लाऊंगा। आपका टैट से पहले ख़त्म कर दूंगा सिलेबस, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बताइए कि मेरी थोड़ी राइटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, अपने पास नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों,
वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।